हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईटी स्टडी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, आपने शॉक थेरेपी का अर्थ पढ़ा ही होगा, आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का आशय होता है और इसका आपको पूरा 4 से 5 लाइन में आपको ये क्वेश्चंस का आंसर देना है। 2 से 3 अंक वाले क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। शॉक थेरेपी के परिणाम बताने हैं, शॉक थेरेपी का आशय बताना है, शॉक थेरेपी परिणाम बताना है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं? रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं साझा होती हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्वैध्रुवीयता का आशय बताइए। द्वैध्रुवीकरण भी आपसे पूछा जाता है, द्वैध्रुवीयता का आशय आपको यहाँ पे बताना है। शरणार्थी किसे कहते हैं? शरणार्थी क्या होता है आपको इसका अर्थ बताना है। सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण बताना है। सोवियत संघ है जो कि आप जानते ही हैं, सोवियत संघ के विघटन को आपको उसके विघटन के आपको कोई 2 कारण बताना है। सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी है? सोवियत संघ के बारे में आपने जाना ही होगा, जो कि एक रूस उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक शहर है। सोवियत संघ जिसे हम USSR कहते हैं, और अमेरिका USA, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और आपका इसी क्वेश्चन जो कि आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी आपको घटना बतानी है। इसके अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नियोजन के उद्देश्य बताने हैं। नियोजन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि है, योजना आयोग के कार्य आपको बताना है। योजना आयोग क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और यहाँ पे पूछा गया है, योजना आयोग के कार्य बताइए। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन रहेगा जो कि है, ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीति आयोग क्या है, समझाइए। नीति आयोग क्या होता है? योजना आयोग और नीति आयोग दोनों को आपको पढ़ना है और दोनों में अंतर भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? सार्क संगठन है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको बताने हैं, जो कि आपका है चीन, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश। इस प्रकार आपका हो जाएगा म्यांमार, अमेरिका। इस प्रकार के आपको भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। ताशकंद समझौता क्या है और ये किन किन देशों के बीच हुआ था? तो ये आपको ताशकंद समझौता क्वेश्चन बताना है। दल बदल का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पे। दल बदल का क्या आशय है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आसियान संगठन के उद्देश्य आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसियान संगठन, ताशकंद समझौता, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। खुले द्वार की नीति क्या है? खुले द्वार की आपको नीति बतानी है। डोकलाम प्रकरण क्या है, समझाइए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जो कि सोवियत प्रणाली के 3 दोष आपको बताना है, जो कि सोवियत प्रणाली के कोई 3 दोष हों। शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम आपको बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। सोवियत प्रणाली की दोष बतानी है, विशेषता बतानी है और मतलब लाभ भी आप कर सकते हैं इनके। सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम आपको बताना है यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि है, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारणों की समीक्षा कीजिए। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, आपको पता ही होगा। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध चल रहा था, तो उसमें भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। ना वो अमेरिका का साथ देगा ना रूस का साथ देगा। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपको पता ही है। तो उसकी समीक्षा के कारण आपको बताने हैं, तो भारत ने ऐसा क्यों किया और इसके क्या कारण थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। भारत की आप जानते ही हैं, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस हवाले से कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार कार्यरत है और उसके क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, गुटनिरपेक्षता नीति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। मैंने आपसे यहाँ पे कहा था गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी समीक्षाएं पूछी जा सकती हैं, दोष पूछे जा सकते हैं और गुटनिरपेक्षता नीति की प्रमुख उद्देश्य पूछ सकते हैं, क्योंकि भारत ने ये अपनाया तो किसके क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहले यही था कि भारत
आज़ाद हुआ था, तभी आज़ाद हुआ था। और इसके बाद ये युद्ध होने लगा था जिसमें हमारे देश की दायनी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उस कारण हम ना रूस का साथ दे सकते थे ना अमेरिका का, क्योंकि हमें दोनों देशों से अपने लाभ लेना था। और भारत बहुत गरीब था, इस स्थिति में उसने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पेपर के हवाले से। 23 तारीख को आपका ये पेपर है, जो कि पहले 19 को होना था, इसका पोस्टपोन हो गया। अब ये 23 तारीख को आपका पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।